महाराष्ट्र पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड खान गैंग की बखिया उधेड़ी। भारतीय सेना के पराक्रम पर क्यों नहीं टूटी बॉलीवुड खान गैंग की चुप्पी। जनता ने सलमान शाहरुख के साथ साथ दीपिका प्रियंका चोपड़ा को जमकर लगाई लताड़। भारतीय सेना के पराक्रम की एक नई कहानी लिखी जा चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना की सफलता का डंका दुनिया में बज रहा है, लेकिन ये बॉलीवुड का पूरा गैंग है जो तस्वीर आप देख रहे हैं। जब बात भारतीय सेना पर आई तो इनके मुंह पर टेप लग चुकी है और इन्होंने कसम खा ली है कि हम नहीं बोलेंगे। अब दरअसल एक पोस्ट सामने आया है जो कि महाराष्ट्र पुलिस के इंस्टाग्राम हैंडल से किया गया है, जिसमें बॉलीवुड के कई चेहरे आपको दिख रहे हैं जो भारत पाकिस्तान जंग के बीच बिल्कुल चुप रहे, जिसमें शाहरुख खान, आलिया, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा के साथ साथ कई सेलिब्रिटीज आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। और ये स्टोरी है जो कि मुंबई पुलिस के जरिए शेयर की गई। ये स्टोरी जब शेयर की गई तो तस्वीर के साथ लिखा गया, डियर सेलिब्रिटीज, अब सब सेफ है। आप अपना इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो क्रॉल कर सकते हैं। अब आपके इंटरनेशनल फैन बेस को कोई रिस्क नहीं है। यानी इस तरीके से मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है इन बॉलीवुड के खान गैंग और बाकी जो बॉलीवुड के कलाकार ऑपरेशन सिंदूर पर अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मुंबई पुलिस का ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल नहीं है। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये स्टोरी शेयर की गई थी, बाद में इसे डिलीट कर दिया गया। तो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग दावा कर रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये महाराष्ट्र पुलिस के नाम से इंस्टाग्राम हैंडल है जिसके जरिए ये स्टोरी पोस्ट की गई थी। हालांकि अब ये उस पर शो नहीं हो रही है, लेकिन इसके स्क्रीनशॉट लगातार शेयर किए जा रहे हैं और कई ऐसे सोशल मीडिया यूजर्स हैं जिनके जरिए इसे अब शेयर करते हुए लगातार शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान से लेकर ऋतिक रोशन और साथ ही अब प्रियंका चोपड़ा भी इन तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनके निशाने पर आ चुके हैं। सुनील नाम के एक्स हैंडल से ये लिखा गया कि महाराष्ट्र पुलिस ने तो अकल्पनीय कर दिया, बॉलीवुड के मुंह पर ऐसा करारा तमाचा पहले कभी नहीं मारा गया जिस तरीके से ये स्टोरी पोस्ट की गई। वहीं पर अभय प्रताप सिंह लिखते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस की इंस्टाग्राम स्टोरी बॉलीवुड के सारे नकली सेलिब्रिटीज को एक साथ उन्होंने औकात दिखाई है। क्या इसके बाद भी बॉलीवुड को शर्म आएगी, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं पर एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं कि ये बड़ा खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बॉलीवुड की चुप्पी को उजागर किया है। वो मुंबई में रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनके मन में नरमी है। वास्तव में तेलुगु कन्नड़ इंडस्ट्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बिना किसी खेद के पोस्ट किया। अपना पूरा समर्थन साउथ की इंडस्ट्री ने दिया। इस बात का जिक्र भी लोग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र पुलिस ने इन बॉलीवुड के गद्दारों के बारे में पोस्ट किया। भारतीय लोग उन्हें सेलिब्रिटीज मानते हैं, अब उन्हें अनफॉलो करने, उनकी फिल्मों का बहिष्कार करने का वक्त आ गया है। ये देशद्रोही हैं, ये देश विरोधी हैं। इस तरीके की बातें भी लगातार की जा रही हैं। वहीं पर भास्कर मिश्रा लिखते हैं कि यही कारण है कि बॉलीवुड पाकिस्तान पर तो चुप रहता है, लेकिन गाजा में आतंकवादियों के मारे जाने पर ये आंसू बहाता है। आश्चर्य बस इसी बात का है कि जब गाजा पर वहां पर आतंकवादियों पर बम बरसते हैं तो ऑल आइज ऑन राफा और गाजा में जो आतंकवादी मारे गए हैं उसके बारे में हर सेलिब्रिटी बात करता है। पूरा बॉलीवुड गैंग एकजुट हो जाता है। प्रियंका चोपड़ा जो कि एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर एक शब्द नहीं कहा। प्रियंका चोपड़ा जो CAA और NRC पर पोस्ट करती हैं, उनका अब तक एक पोस्ट, एक बयान इस ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं आया। यह अपने आप में बेहद शर्मनाक तस्वीर, बेहद अफसोस की बात है कि ये वो सेलिब्रिटीज हैं जिनकी फैन बेस जो है वो भारत में है, जो भारत में ही कमाई करते हैं, भारत में ही रहते हैं।
लेकिन गुणगान ये पाकिस्तान का करते हैं। कैसे? दरअसल शाहरुख खान और सलमान खान के अगर आप पुराने जो इंटरव्यू हैं उनको खंगालेंगे तो ये जान पाएंगे कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और इसके बाद ऋतिक रोशन, ये वो एक्टर हैं बॉलीवुड के जो पाकिस्तान में एक अच्छा खासा फैन बेस रखते हैं, जो फॉलोअर्स हैं अच्छे खासी संख्या में पाकिस्तान से इनके हैं। और यही वजह है कि जब आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर बैन लगाया जाता है तो शाहरुख खान ये कहते हैं कि बेस्ट T20 अगर प्लेयर हैं तो वो पाकिस्तान के हैं, वो पाकिस्तान जिसे क्रिकेट के मैदान पर भी बार बार भारतीय क्रिकेटर्स ने हर मैच में धूल चटाने का काम किया है। सलमान खान, जब बात पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन करने की आती है भारत में, तो सलमान खान का यह पुराना बयान है कि टेररिज्म और जो कलाकार हैं वो दोनों अलग अलग विषय हैं, उनको एक साथ हम नहीं रख सकते। और वहीं पर शाहरुख खान भी जब पाकिस्तान के कलाकारों को बैन लगाने की बात आती है तो वो कहते हैं कि वो कलाकार हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसका वो विरोध करते हैं। तो इस तरीके की इनकी मानसिकता है, इस तरीके के इनके बयान हैं जो ये साफ तौर पर उजागर करते हैं कि किस तरीके से जो पूरी तरीके से ये सेलिब्रिटीज भारतीय ऑडियंस पर डिपेंड है। ये वो सेलिब्रिटीज हैं जो देशभक्ति पर फिल्में बनाते हैं, गाने करते हैं और सरहद पर जो हमारे सिपाही हैं, जो सैनिक हैं, वो इनके गाने गाते हैं, लेकिन अब वो गायब हो जाते हैं उस वक्त जब देश को जरूरत है कि दुश्मन के मुंह पर थप्पड़ मारने की, लेकिन ये सेलिब्रिटीज मुंह पर टेप लगाकर बैठ जाते हैं। ऋतिक रोशन की अगर मैं बात करूं तो लक्ष्य और फाइटर जैसी फिल्में ऋतिक रोशन ने बनाई हैं, लेकिन जब रियल में फाइटर्स के मिशन सिंदूर की सराहना करने की बात आती है तो वो गायब हो जाते हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। और जब से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, 26 निर्दोष लोगों की जान गई, तब सलमान खान ने एक पोस्ट किया था। तब दरअसल सलमान खान ने बोला था, लेकिन उसके बाद जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के इन आतंकवादियों और पाकिस्तान ने जिस तरीके का कहीं ना कहीं भारत को टारगेट करने की कोशिश की, उसके बाद जो सैन्य कार्रवाई भारत ने की, जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चला, उस पर एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। और ये चुप्पी अभी भी, जैसा कि मैं बार बार दोहरा रही हूं कि जनता को चुप रही है, वो लगातार अब इन एक्टर्स के बहिष्कार की बात देश में कर रहे हैं। शाहरुख खान का कड़ा विरोध हो रहा है क्योंकि शाहरुख खान वो एक्टर हैं जो पाकिस्तान के लिए वक्त वक्त पर प्रेम दिखाते हुए नजर आए हैं। और अब उन्हें दरअसल क्या वो पूरा फैन बेस जाने का डर सता रहा है, इसलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान के लिए हमदर्दी रखते हैं हिंदुस्तान से ज्यादा, इसलिए नहीं बोल रहे हैं? तो ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं। इन्हें देशद्रोही की कैटेगरी में डालना चाहिए, इनकी फिल्मों का पूरी तरीके से बहिष्कार होना चाहिए, इनकी देशभक्ति की जो फिल्में बनाते हैं दिखावे के लिए, पैसे के लिए, तो उन पर बैन लगना चाहिए। और लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर इन्हें पैसा दे दिया जाए तो ये भारतीय सेना पर भी पोस्ट कर देंगे। इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। और यही बात लगातार सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, लोग इनके पूरी तरीके से बायकॉट की मांग कर रहे हैं क्योंकि सलमान खान का वो एक पोस्ट थैंक गॉड सीज फायर हुआ, लेकिन उसके बाद उससे भी डिलीट करना आखिर ये क्या दिखाता है? क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि सलमान खान पर किसी तरह का कोई दबाव था कि उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दिया? आखिर वजह क्या थी कि सलमान खान को ये पोस्ट डिलीट करने पर मजबूर होना पड़ा? तमाम तरह के सवाल। लेकिन इस बीच जो पोस्ट मैंने दिखाई, जो महाराष्ट्र पुलिस के जरिए की गई, जो सेलिब्रिटीज को आईना दिखाते हुए उन्होंने लिखा कि अब आप स्क्रॉल करिए अपने इंस्टाग्राम को और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अब आपका कोई फैन बेस कम नहीं होगा। तो इस तरीके से लगातार के तमाम सेलिब्रिटीज जो हैं घिर रहे हैं, ये वही हैं
ऑल आइज ऑन राफा। ये वही लोग हैं कि गाजा पर जब बम गिर रहे थे, आतंकवादियों को वहां मारा जा रहा था, तो ये आंसू बहा रहे थे। और अब जाहिर तौर पर इनकी मजबूरी है कि ये भारत में रहते हैं, भारत में ये काम करते हैं, यहां पर इनका अच्छा खासा फैन बेस है, यहां पर इनको काम करना है आने वाले वक्त में, तो इसलिए ये मजबूर है कि ये पाकिस्तान के आतंकवादियों का गुणगान नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान की सेना का गुणगान नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान के नागरिकों का गुणगान नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह की चुप्पी इनके हैंडल पर, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, वहां पर पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।